Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's class, we are going to study combined lens. Okay. So in combined lens, what we study that we use more than one lens to get the resultant power, or we can say the lens of a higher or the lower power, or we can say any resultative power. We use the combined lens. जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, मल्टीपल लेंसेस यूज करते हैं एक अच्छी इमेज टू गेट द गुड इमेज। ठीक है। सिमिलरली अगर टेलीस्कोप की बात करें या फिर अगर हम भी अगर कोई ऑप्टिशियन के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर रहते हैं वो चेक करते हैं। लेट से आप आई चेकअप के लिए गए और वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया कि पहले वो आपके शो करेंगे कि ये टू डायप्टर का लेंस है। फिर वो आपको सही से नहीं दिख रहा है तो वो चेक करेंगे फर्दर, एक बड़ी पावर का लेंस यूज करेंगे या फिर उसी के आगे एक और लेंस लगाएंगे, पूछेंगे कि इसमें सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सो दैट दे गेट द आइडिया दैट एग्जैक्टली व्हाट वी कैन से विच पावर विल बी सूटेबल फॉर यू। ठीक है। जो लेंस रहते हैं दैट इज कन्वीनियंट टू स्टडी इन, वी कैन से इन टर्म्स ऑफ पावर्स इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ। जो ऑप्टिशियंस रहते हैं वो पावर्स में बात करते हैं कि ये कितने -1.25 का है, या फिर बात करते हैं -0.25 डायप्टर का है इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है। बट एज ए फिजिसिस्ट वी स्टडी फोकल लेंथ एंड पावर बोथ। तो क्या होता है जब दो या फिर दो से ज्यादा लेंस को कंबाइन कर दिया जाता है, सो obviously their power will get changed, and then maybe if we are adding with different type of lenses, or we can say we are combining different type of lenses, then maybe we will get a different type of lens. Like if we combine concave lens and convex lens, so there may be the result, we can say the new lens will be uh, concave lens, or there may be the new lens is convex lens। ठीक है। तो कुछ भी उसमें ऐसे फिक्स नहीं है, कुछ भी दैट डिपेंड्स ऑन द पावर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द पावर ऑफ combined lenses is algebraic sum of the power of individual lenses। ठीक है। इंडिविजुअल लेंसेस। तो जो रिजल्टेंट पावर होगी वो उनके इंडिविजुअल लेंस जो भी हम यूज कर रहे हैं, एक या दो या तीन, उनके इंडिविजुअल सम, एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगी। सो इफ द रिजल्टेंट पावर इज p, then it will be equals to p1 plus p2 plus p3 and so on. That depends on the number of lenses which we are combining. Okay. तो इसके अकॉर्डिंग जैसे पावर्स अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐड हो रही है तो उनकी फोकल लेंथ कैसे ऐड होगी, दैट वी आर आल्सो गोइंग टू सी। लेट्स से देयर आर टू we can say two lenses of focal length। Let us assume two lenses of focal lengths f1 and f2 combined। ठीक है। अगर वो कंबाइन होंगे तो अपने पास जो रिजल्टेंट लेंस होगा उसका क्या होगा। तो रिजल्टेंट पावर, रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ। ठीक है। तो पहली बात तो अगर वी आर कंबाइनिंग द लेंस देन देयर पावर विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स। ठीक है। तो P will be equals to P1 plus P2 because we are adding, or we can say that we are combining two lenses। ठीक है। अब बात करते हैं
कि व्हाट इज पी हियर, पी इज 1/f फोकल लेंथ, ठीक है, वो रिजल्टेंट के लिए। और P1 क्या होगा यहाँ पे, P1 विल बी 1/f1, एंड दूसरा कौन सा है P2, P2 क्या होगा 1/f2 होगा। अब इसको अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कि 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2। So that is the resultant equation, or we can say the equation to get the resultant focal length of the combined lens. Okay, it is the focal length, it is the equation to get the focal length of combined lens. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा। तो एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल, जैसे पहले पावर्स की अगर मैं बात, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास दो लेंस है, उनको हमने कंबाइन किया है, और जो फर्स्ट है उसकी पावर है P1 = -3.0 डायप्टर, और जो सेकंड लेंस है उसकी पावर है -0.5 डायप्टर। हो सकता है कई बार हम आई चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि जो लेफ्ट आई है उसकी आपकी पावर है -3.0 डायप्टर, और जो राइट आई है उसकी पावर है -0.5 डायप्टर, जो जो लेंस हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें वो तो खैर अलग बात होगी, लेकिन अगर आई चेकअप के लिए वो चेक कर रहे हैं, पहले एक लेंस लगाया -3.0 डायप्टर का, और उसी के आगे एक और लेंस बोला फ्रेम कर दिया उन्होंने -0.5 डायप्टर का। वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपको अब क्लियर दिखाई दे रहा है, जो इमेजेस वो शो करते हैं आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप बोलते हैं कि हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आपको कितने पावर का लेंस लगेगा, -3.5 डायप्टर। वो देखते हैं कैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नेगेटिव पावर्स हैं, दैट मीन्स नेगेटिव फोकल लेंथ होगा। नेगेटिव फोकल लेंथ मीन्स हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं, दोनों कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब इनका कंबाइंड लेंस का पावर कितना होगा, कंबाइंड लेंस पावर P होगा P1 + P2। अब P1 + P2 का वैल्यू क्या आएगा, P = P1 is -3.0 diopter and P2 is -0.5 diopter। P = -3.5 डायप्टर। अगर -3.5 डायप्टर का अगर अपने पास पावर होता है, दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव पावर, एंड द लेंस, द वी कैन से द कंबाइंड लेंस विल आल्सो बी कॉनकेव लेंस। और अगर उसकी पावर की बात करें, फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड, तो कैसे निकालेंगे, अपने पास पावर है, पावर को इक्वेट कर देंगे 1/f के इक्वल, P = 1/f, so P is -3.5, so 1/f, now the f will be 1/-3.5, and आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा। लेट्स से दिस विल बी इन मीटर्स, अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो इट विल बी -100/3.5 मीटर्स, एंड ये आ जाएगा आपका -1000/35 मीटर्स। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी
35 to 70, and it will be 300 300 35 10 ja 350 35 9 ja it will be 315. So it will be 80 28 point something. Okay, so you can see that the resultant focal length will be minus 2.28 point something. Okay, and अगर अब इसमें अगर आपको फोकल लेंथ दिया इंस्टेड ऑफ पावर्स, यहाँ पे तो पावर दिया हुआ था। अगर एक सेकंड क्वेश्चन की बात करें जिसमें आपको फोकल लेंथ दिया और उसमें रिजल्टेंट पावर पूछे आपको या फिर रिजल्टेंट फोकल लेंथ पूछे, तब आप कैसे करोगे? क्वेश्चन ये है, आपके पास दो दो लेंसेज है, F1 इक्वल्स टू, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है, आपको बिना बताए कि फोकल लेंथ नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, वो कैसे होगा? 1 सेकेंड। ओके, वैसे कन्वर्जिंग लेंस ऑफ focal length 10 centimeter and a diverging lens of focal length 20 centimeter are combined. ठीक है, if they are combined then find the focal length power and nature of the combined lens. अब आपको फाइंड आउट करना है, इसमें दो दो लेंस कंबाइंड है यहाँ पे, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. Now we need to find out the focal length of the combined lens and then power of the combined lens and the nature of the combined lens. Nature means it is of diverging nature or converging nature, that we need to find out. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write their focal lengths. So for converging lens, फोकल लेंथ कितना दिया है? फोकल लेंथ इज प्लस 10.0 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है दैट मीन्स इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो लिख भी सकते हो आप यहाँ पे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा डाइवर्जिंग लेंस है, एंड डाइवर्जिंग लेंस हमें पता है कि कॉनकेव लेंस को बोलते हैं। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो जो दी है 20 सेंटीमीटर, किसकी होगी? नेगेटिव की, एज पर द साइन कन्वेंशन। So it is concave lens. Now, if they are combined together, so their resultant focal length, or we can say the focal length of combined lens will be 4 combined lens. फोकल लेंथ निकालने के लिए इक्वेशन है अपने पास 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2. Now put the values 1/f equals to 1/10 प्लस 1/-20. ठीक है, क्योंकि जो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस है वो नेगेटिव होती है। 1/f इक्वल्स टू 1/10 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -1/20, और इक्वेशन विल बी 1/f इक्वल्स टू द LCM ऑफ 10 and 20 is 20, so it will be 2 minus 1, and we will get finally 1/f equals to 1/20. और नेक्स्ट इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा?
1 upon f equals to 1 upon 20 will get us 20 centimeter, and that is also of positive. So if we are getting a positive focal length, then the nature of the lens will be convex lens, or we can say a converging लेंस उसका नेचर होगा. अब हमें पावर भी फाइंड आउट करना है, तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द पावर इफ द फोकल लेंथ इज गिवन. सो नाउ पावर क्या होगा, p इक्वल्स टू 1 अपॉन f. p equals to, since the we can say the focal length is in centimeters, if we convert the focal length into meter, then we can use this formula. If you don't want to convert the focal length into meters, then you can use the formula as 100 upon f, and that f should be in centimeter. तो अपने पास सेंटीमीटर में है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते. 100 अपॉन 20 डायप्टर्स, और पावर क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस 5 डायप्टर. सो पावर से भी आप बता सकते हैं लेंस का नेचर, क्योंकि पॉजिटिव पावर है, दैट मीन्स द लेंस विल बी कन्वर्जिंग लेंस, और वी कैन से इट विल बी अ convex lens. So you can see that we used to combine, we can say two lenses, and the nature of the one lens was converging lens, and the nature of the another lens was diverging lens, and we are getting a combined lens of nature convex lens, or we can of nature converging, and it is a convex lens. So it is not always we can say that we will get we can do one type of lens. We can get any type of lens according to their focal length and the nature. यहाँ पे फोकल लेंथ डिसाइड करेगी. Okay, so that's how we can solve the questions based on, we can say, the numerical problems based on the combined lens, and basically it comes in the exam also. So if you have any doubt, then you can ask me. I'll try to solve the questions and your doubts. Thank you.